हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज आपका जो है वो है बायोलॉजी का प्रैक्टिकल नंबर 2। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। ये बायोलॉजी का आपका दूसरा प्रैक्टिकल है। ठीक है, बायोलॉजी का प्रैक्टिकल फाइल ये दूसरा है। तो कैसे लिखना है, कितना लिखना है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग की डिमांड थी कि सर बायोलॉजी के प्रैक्टिकल का नोट्स कंप्लीट करा दिया जाए, तो आज आप लोग की डिमांड खत्म होती है। अब बायोलॉजी के बाद भी अगर किसी सब्जेक्ट का आपको प्रैक्टिकल की कॉपी चाहिए तो आप बता देना, हम उस प्रैक्टिकल की कॉपी को भी प्रोवाइड करा देंगे। तो ये है आपका इंडेक्स। ठीक है, सबसे पहले इंडेक्स के बारे में समझते हैं कि क्या लिखना है और कैसे लिखना है। इंडेक्स में आपको 7 प्रैक्टिकल लिखने हैं। पहला आपका हेडिंग है मुख्य प्रयोग खंड का। ठीक है, लिखा है स्लाइड द्वारा परागण के अंकुरण का अध्ययन करना, जो कि 19/7/2023 से 21/7/2023 तक। ये डेट आपको आपके स्कूल में बताया जाएगा। फिर भी अगर नहीं बताया जाता है तो आप इस डेट को लिख सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो टीचर की साइन भी हो चुकी है, मतलब कि ये प्रैक्टिकल चेक हो चुका है और ये प्रैक्टिकल 2023 का ही है। इसके बाद दूसरा है क्वाड्रेट विधि द्वारा पादप समष्टि घनत्व का अध्ययन करना। तीसरा है उपलब्ध पादप सामग्री जैसे मटर, पालक, प्याज आदि से डीएनए को पृथक करना। इसके बाद है आपका देखो दूसरा लिखा है स्पॉटिंग प्रयोग खंड खा से। ये आपका पूरा हेडिंग है। आप एक एक प्रश्न को लिखते जाना, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जाएगा अगर हम पढ़ते हुए बताएंगे। यहाँ पर बहुत साफ तरीके से लिखा है, आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। तो आप वीडियो को रोक रोक करके लिख लीजिए। अगर आप पीडीएफ के चक्कर में रहेंगे, देखो पीडीएफ तो मैं भेज दूंगा, लेकिन आप कंफ्यूज रहेंगी कौन सी लाइन कहाँ से लिखना है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ इससे अगर आप देख कर लिखेंगे तो आपका 100% पूरा प्रैक्टिकल एकदम सही होगा। तो यहाँ पर चौथा नंबर प्रैक्टिकल है, पांचवा है और ये छठवां है। इसके बाद लास्ट है आपका सातवां। ठीक है, अस्थाई स्लाइडो अथवा प्रतिरूप की सहायता से एंट अमीबा, प्लाज्मोडियम, स्कैरिस तथा रिंग वर्म और भी एक दो हैं यहाँ पे, उनके बारे में लिखा भी है। आपका जो अगला है वो है को पहचानना तथा उनसे उत्पन्न रोगों के लक्षणों पर टिप्पणी लिखना। तो ये आपको इंडेक्स में लिखना है। इंडेक्स में लिखने के बाद हम आते हैं आपके पहले प्रैक्टिकल पे। देखो ये पहला पेज आपको छोड़ देना है। इसके बाद आपका आता है प्रैक्टिकल, यहाँ पे 2 पेज को छोड़ा गया है। इसके बाद आपका आता है पहला प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नंबर 1। देखो यहाँ पर लिखा भी है और पेज नंबर भी आपका 1 है। मुख्य प्रयोग खंड का है। उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, स्लाइड द्वारा पराग कण के अंकुरण का अध्ययन करना। आवश्यक सामग्री में लिखा है मटेरियल्स रिक्वायर्ड, पुष्पों से एकत्रित पराग कण, वाच ग्लास, चिमटी, सुई, स्लाइड कवर, स्लीप, ग्लिसरीन, ब्रश, ड्रॉपर, हैंड लेंस, सूक्ष्मदर्शी, शर्करा विलयन, बेरिक अम्ल का विलयन, कैल्शियम में नाइट्रेट, बीकर, परख नली आदि। ये सारे के सारे इसमें प्रयोग हुए हैं। इसके बाद आपका क्या यूज करना है आपको, इसके बाद आपको यूज करना है इसमें कि कौन कौन सी चीज़ें, इसकी विधि क्या है। ठीक है, इसकी विधि में देखो क्या क्या लिखा है, नंबर 1, नंबर 2, 3, पूरा यहाँ पर आसानी से एक एक टॉपिक लिखा है। 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर 5 हैं इसमें, और 5 के पाँचों को आपको बहुत अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद देखो इस साइड में कोई फिगर आपको नहीं बनाना है इस वाले पेज में। ठीक है, फिगर भी ध्यान देते रहना कि फिगर कहाँ पे बनाना है। तो इसके बगल वाले पेज में आपको कोई फिगर नहीं बनाना है। इसके जस्ट बगल में देखो ये आ गया फिगर, और फिगर ही कमाल है, इसमें आपको फिगर बहुत होंगे। और ये आपका हो गया। इसके नेक्स्ट पेज में आपको कौन सा फिगर बनाना है, देखो ये आपका पहला फिगर है, ये आपका दूसरा फिगर है, और इसके नीचे भी आपका फिगर है। देखो यहाँ पर ये तीसरा फिगर है, और ये आपका चौथा फिगर है। तो इस वाले पेज में 4 फिगर बनाने हैं। हर एक फिगर का नाम यहाँ पर लिखा है। ये आपका गाढ़ा कोशिका द्रव लिखा है, सबके बारे में हर एक चीज़ लिखी है। तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको इसी तरीके से लिखना है, इसलिए मैं वीडियो के जरिए आपको बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि करना क्या है। देखो 5 नंबर तक वहाँ पर लिखे थे, 6वां नंबर आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद हेडिंग है प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन, पहला, दूसरा, तीसरा, 4, यहाँ पर 4 आपको प्रेक्षण लिखने हैं। इसके बाद आपको सावधानियाँ क्या है, सावधानियाँ में आपका पहला, दूसरा और तीसरा 3 सावधानियाँ आपको लिखना है। और देख रहे हैं ये प्रैक्टिकल चेक हो चुका है, मतलब ये बहुत सही तरीके से लिखा है। इसके बाद आपका अगला पेज आता है। ठीक है, अगले पेज पे आते हैं। तो आपका अगला पेज है, देखो यहाँ पर कोई फिगर नहीं है, इस वाले पेज में कोई फिगर नहीं है। इसका दूसरा प्रैक्टिकल आ जाता है, प्रैक्टिकल नंबर 2। देखो यहाँ पर लिखा भी है एक्सपेरिमेंट नंबर 2, और फिगर इसके बगल में कोई फिगर नहीं है। इसके अगले साइड पे शायद फिगर होगा। यहाँ पे उद्देश्य लिखा है पूरा, क्वाड्रेट विधि द्वारा पादप समष्टि घनत्व का अध्ययन करना। आवश्यक सामग्री पूरा पूरा लिखा ही है, आप पढ़ ही रहे होंगे।
इसके बाद आपका आता है सिद्धांत। सिद्धांत में आपको थ्योरी में पूरा पूरा देखो यहाँ पर लिखा गया है, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से लिखा गया है, इसे पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद आपका है विधि, ठीक है, यहाँ पर विधि है, विधि में 1 और 2 पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले पेज में। तो देखो अगले पेज में क्या है, यहाँ पर तो सावधानियाँ, लेकिन इसके बगल आपको क्या लिखना है वो समझ लेते हैं। आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है जो यहाँ पर बना है पूरा अच्छे तरीके से, ठीक है, ये आपका बना हुआ है पूरा, आपको इसे देखकर फिगर बनाना है। यहाँ पे क्वाड्रेट हर चीज़ को बताया गया कि इस तरह का जो फिगर बना है वो प्रजाति है, ये आपका प्रजाति बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, पूरा बताया गया है। और यहाँ पर प्रेक्षण लिखे गए हैं, ठीक है, यहाँ तक आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कुल डाले गए क्वाड्रेट की संख्या, और ऊपर लिखा है अध्ययन किए गए क्वाड्रेट में पादपों की कुल संख्या। इसको कैपिटल एन माने, इसको बी माने हैं। यहाँ पे घनत्व लिखे, घनत्व को डेंसिटी भी कहते हैं। तो ये आपको बगल वाले पेज में लिखना है जहाँ पर प्लेन पेज है। इसके बगल में आपको यहाँ पर 2 नंबर तक वहाँ पर लिखे थे, इसके बाद 3 नंबर, 4 नंबर, 5 यहाँ पर लिखना है। इसके बाद निष्कर्ष लिखना है, कंक्लूजन, और लास्ट में आपको सावधानियाँ लिखना है, ठीक है। ये आपकी हो जाएगी सावधानियाँ, यहाँ तक आपको लिखना है, और ये आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा कंप्लीट। जहाँ पे प्रैक्टिकल ख़त्म होता है साइन वहीं पर होती है, ये भी आप ध्यान रखना। और जो डेट हमने स्टार्टिंग में डाला था उसी डेट में भी आपको साइन करना पड़ेगा। इसके बाद आता है प्रैक्टिकल नंबर 3, ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा भी है, ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट या उद्देश्य लिखा गया है, आवश्यक सामग्री भी पूरा पूरा लिखा है। इसके बाद यहाँ पर विधि है, हर एक चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको दिख रहा होगा, आप लिख लीजिए, वीडियो को रोक के आप लिख लीजिए। अगर आप पीडीएफ के चक्कर में रहेंगे तो बैठे ही रहेंगे, क्योंकि पीडीएफ में हर एक टॉपिक नहीं समझ में आएगा कि आपको फिगर कहाँ बनाना है, आपको चित्र कहाँ बनाना है, आपको रचना कहाँ लिखनी है, वहाँ पर आप ज़रूर कन्फ्यूज़ होंगे। तो वीडियो को आप रोक के जल्दी से लिख लीजिए, 1 घंटे में आप पूरा फाइल लिख सकते हैं आसानी से। यहाँ पर 5 नंबर तक लिखा गया विधि, और इसी के जस्ट बगल में प्रैक्टिकल नंबर 3 के बगल में यहाँ पर देखो एक फिगर बना है, ठीक है, ये आपका डीएनए का पृथक्करण करना, ये आपको फिगर इसी के बगल में बना देना है। 2 1 2 3 पॉइंट हैं, और तीनों पॉइंट को आप आसानी से बना सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा प्रैक्टिकल नंबर 3। अब देखो इसके जस्ट अगले पेज में क्या लिखना है, तो यहाँ पर कोई फिगर नहीं है, इस वाले पेज में कोई फिगर नहीं है, यहाँ पर देख ही रहे हैं, लेकिन इसके बगल में अभी है। वहाँ पर 5 नंबर तक हमने लिखा था, यहाँ 6 7 8 नंबर है। इसके बाद हेडिंग है आपका प्रेक्षण, और प्रेक्षण के बाद आपका हेडिंग है निष्कर्ष, और लास्ट में आपकी है सावधानियाँ, ठीक है। लास्ट में सावधानियाँ, 4 सावधानियाँ लिखी गई हैं, और ये चेक हुआ है 23 तारीख 8वां महीना 2023 को, ठीक है। इसके बाद अगले प्रैक्टिकल की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल नंबर 4, और इसके बगल में कोई भी फिगर नहीं बना, देखो यहाँ पर कोई फिगर नहीं है, तो सीधा प्रैक्टिकल नंबर 4 पे आते हैं। इसमें क्या लिखा है, प्रैक्टिकल नंबर 4 में है स्पॉटिंग प्रयोग खंड खा में हम लोग आ चुके हैं। आपका पहला उद्देश्य ऑब्जेक्ट है, आवश्यक सामग्री है, विधि है। इसके बाद आपका है पहला, दूसरा और तीसरा, ये आपके 3 विधि में लिखा गया है। इसके बाद है प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन, वायु द्वारा परागण, ठीक है, यहाँ तक हेडिंग के द्वारा वायु द्वारा परागण, यहाँ तक आपको लिखना है नेमोफिली तक। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है मक्का, पहला हेडिंग आपका मक्का है, और मक्का के बारे में पूरी हेडिंग लिखी गई है, ठीक है। लगभग 8 पॉइंट लिखेंगे मक्का के बारे में, ठीक है। देखो मक्का के बारे में कितने पॉइंट है, 8 पॉइंट लिखे गए, ये पूरा का पूरा 8 पॉइंट। और इसी के जस्ट बगल में आपको एक फिगर बनाना है मक्के का, ठीक है, ये आपका फिगर है मक्के का। आप यहाँ पर वीडियो को रोक करके देख सकते हैं, ठीक है। ये देखो पूरा पूरा मक्के का फिगर है, मक्का के पादप में वायु परागण। आपको पहले वीडियो को रोक लेना है, इसके बाद आप इस फिगर को बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। ये आपका फिगर मक्का का बना हुआ है। तो ये है आपका मक्का का फिगर। अब इसके जस्ट बगल में अगले पेज को हम पलटते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा कीटों द्वारा होने वाला परागण, ठीक है। पहला आपका साल्विया है, इसके बारे में लिखा गया पूरा यहाँ पर 7 नंबर तक, ठीक है, 7 पॉइंट इसके बारे में लिखा गया साल्विया के बारे में, ठीक है। ये साल्विया, इसके बारे में 7 पॉइंट आपको लिखना है, आप वीडियो रोक करके लिख लीजिए। और इसके बाद हेडिंग है पक्षियों द्वारा परागण, और पक्षियों द्वारा परागण में आपका पहला है बिगनोनिया, और इसमें एक ही पॉइंट लिखा है, इस वाले पेज में सिर्फ एक ही पॉइंट लिखा है। और इस पेज के जस्ट बगल, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ढेर सारे यहाँ पर फिगर बने हैं, ठीक है। सबसे ऊपर पहला फिगर है, ठीक है, ये आपका पहला A नंबर है, ये आपका B नंबर फिगर है। हर एक फिगर को आपको बनाना इसी के जस्ट बगल में, कीटों द्वारा होने वाले परागण के बगल में।
इसके नीचे देखो यहाँ पे फिगर नंबर सी है, यहाँ पर सी लिखा है। और इसके बाद है फिगर नंबर डी, मधुमक्खी, यहाँ पे साल्विया में कीट परागण। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है वो साल्विया के लिए बनाया गया है। इसके बाद वाला जो हेडिंग है पक्षियों द्वारा परागण, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, ये है उसके बाद वाला नंबर। देखो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे 2 3 4 5, ये 40 50 मत पढ़ लेना। ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। इसके बाद यहाँ पर देखो पूरा पूरा पॉइंट लिखा गया है, ये पक्षियों द्वारा परागण के बारे में लिखा गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हेडिंग है आपका निष्कर्ष। निष्कर्ष के बाद आपकी हेडिंग आती है सावधानियाँ। सावधानियाँ में आपको 1 और 2, ठीक है, 2 पॉइंट आपको लिखने हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये बना है आपका फिगर। ठीक है, पक्षियों द्वारा परागण कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको एक वृक्ष की लताएं दिखाई गई हैं, यहाँ पर एक पुष्प दिखाया गया है और यहाँ पे पक्षी उसके द्वारा परागण कैसे कर रही है वो देखते हैं। यहाँ पर लिखा भी है, बिगबोनिया में पुष्प में पक्षी द्वारा पर परागण गुंजन करने वाली चिड़िया। तो ये फिगर आपको बना लेना है। ठीक है, ये पूरा का पूरा फिगर आपको दिख रहा होगा और इसी तरीके आपको बना लेना है। तो ये पक्षियों द्वारा परागण आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका जो हेडिंग आता है, मतलब प्रैक्टिकल आता है, वो आता है प्रैक्टिकल नंबर 5 में क्या लिखा, देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट या उद्देश्य लिखा ही गया है। आवश्यक सामग्री क्या लगेगा, विधि आपका क्या है। इसके बाद है आपका प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन में आपको लगभग 5 पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो 5 पॉइंट तक लिखा गया है कि ये कोशिकाएं गर्भाशय में उपस्थित पोषक रस का अवशोषण करती हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा गया, जिससे ब्लास्टुला की गुहा में द्रव एकत्र हो जाता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 लिखा गया है और पॉइंट नंबर 7 लिखा गया। ये आपका प्रैक्टिकल नंबर 5 है और इसी के जस्ट बगल में ये आपको फिगर बनाना है। ठीक है, लिखा है स्तनधारी की ब्लास्टुला की अनुप्रस्थ काट। ये आपको चित्र बना लेना है, हर एक चीज़ दिख ही रहा है कि क्या कौन सी चीज़ लिखा है। तो ये 5वें नंबर प्रैक्टिकल में आपको लिखना है। इसके बाद आपका आता है प्रैक्टिकल नंबर 6। ठीक है, ये आ गया आपका प्रैक्टिकल नंबर 6। यहाँ पर देखो लिखा ही है ऊपर, प्रैक्टिकल नंबर 6 है। यहाँ पर आपका उद्देश्य है, आवश्यक सामग्री है, प्रेक्षण है और ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर लिखेंगे। वर्णांधता की वंशागति का वंशावली चार्ट, ये पूरा यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे चार्ट की व्याख्या करते हैं। एक्सप्लांटेनल चार्ट, देखो ये पूरा लिखा है 1 2 3, यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट तक लिखा गया है और इसी के जस्ट बगल में ये आपको बना लेना है। ठीक है, थोड़ा से अजीब सा लग रहा होगा पर इसको आपको बना लेना है। वर्णांधता की वंशागति की वंशावली चार्ट, ये पूरा का पूरा यहाँ पर देख रहे हैं जिस तरह से बनाया गया है, इस तरीके से आपको बना लेना है। इसके बाद आपका आता है 6वें प्रैक्टिकल के बाद यहाँ पे देखो चौथा नंबर यहाँ से लिखा है, चौथा लिखा है, 5वां 6वां 7वां 8 नंबर तक यहाँ पर पॉइंट लिखा गया। इसके बाद है रुधिर वर्गों की वंशागति। रुधिर के बारे में कार्ल लैंड स्टीनर ने बताया था, ये आपको भी पता होगा। इसके बाद यहाँ पर पॉइंट है ए बी, इसके बाद ए बी है, ए बी में ए और ए है, ए ओ पूरा यहाँ पर लिखा गया और यहाँ पर लिखा भी गया है रुधिर वर्गों का वंशावली चार्ट। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको अगले पेज में देखते हैं। अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी 6 ही चल रहा है पूरा का पूरा। इसके बाद भी देखो यहाँ पर पूरा लिखा गया रुधिर वर्गों के बारे में, ये पूरा का पूरा रुधिर वर्गों के बारे में लिखा गया है और आपको एक एक करके ये सारी की सारी पॉइंट लिख लेना है। ठीक है, आई ए आई बी, ये सब पूरा आई ए है आई बी है के साथ उपस्थित होने वाले दोनों प्रभावी होते हैं, ये यहाँ तक आपको अच्छे से लिख लेना है। यहाँ पर देखो साइन हुआ है, मतलब यहाँ पर ये प्रैक्टिकल होता है खत्म। इसके बाद आता है प्रैक्टिकल नंबर 7। ठीक है, ये आ गया प्रैक्टिकल नंबर 7 और 7 में देखो क्या क्या लिखा है। अस्थायी स्लाइडो अथवा प्रतिरूप की सहायता से एंटमीबा, प्लाज्मोडियम, स्कैरिस, इन सारे लोगों के लक्षणों के बारे में टिप्पणी करना है। आवश्यक सामग्री है, विधि है, इसके बाद प्रेक्षण है, एंटमीबा या हिस्टोलिटिका, पहला आपका यही है। इसके बाद लक्षण है, 1 और 2 यहाँ पर पॉइंट है, 2 पॉइंट है। बगल में आपका एंटमीबा हिस्टोलिटा का फिगर है। ठीक है, ये फिगर आप देख रहे होंगे, इस फिगर को आपको बना लेना है। इसके बाद आपका हेडिंग आता है इसके बाद यहाँ पर देखो अगले पेज में आपको लिखना है 3 नंबर और 4 नंबर 2 यहाँ पे पॉइंट और हैं। इसके बाद रोग के लक्षण है, ये पूरा पूरा रोग के लक्षण है, यहाँ पर लिखा भी गया है, एक एक पॉइंट लिखा गया है। इसके बाद हेडिंग आता है आपका स्कैरिस, स्कैरिस के यहाँ पर लक्षण लिखे गए हैं और लक्षण के बाद
अगले पेज पे आते हैं। तो अगले पेज में यहाँ पर लक्षण अभी भी और है, 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 पॉइंट तक अभी इसके लक्षण ही दिख रहे हैं। इसके बाद है रोग के लक्षण। यहाँ पर देखो पूरा का पूरा रोग का लक्षण लिखा गया। उन्हें नष्ट कर देते हैं गुर्दे में पहुंचकर, कभी कभी ये मस्तिष्क से गुर्दे में पहुंचते हैं। और इसी के जस्ट बगल में आपको ये फिगर बना लेना है, ठीक है, ये आपको फिगर बना लेना है जो यहाँ पर ऊपर आपको दिख रहा है, ठीक, ये यहाँ तक है, बस यहाँ तक ही है। नाम नीचे लिखा है स्कैरिस की संरचना, ठीक है, एक नर है एक मादा है, जो मुड़ा हुआ है ये आपका नर और ये आपका जो बगल वाला है वो मादा है। फिगर आप देख लीजिए, पूरा वीडियो में एक साथ आना मुश्किल है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर इस तरह से हम दिखा दे रहे हैं। आपको ऊपर का भाग ये पूरा है और आपको नीचे का भाग बस जरा से यहाँ पे इस तरह से, तो ये आपको बना देना है। इसके बाद आपका अगला पॉइंट आता है स्कैरिस के बाद। देखते कोई और बच्चा है कि नहीं, अभी बच्चा होगा, हाँ, तो उपचार इसका बच्चा है, ठीक है। यहाँ पर आपको हेडिंग डाल दें उपचार, मतलब इसका इलाज कैसे होगा। और उपचार के बाद आपका हमें नहीं लगता कि कोई हेडिंग और बचा है, और यहीं पे आपका होता है प्रैक्टिकल खत्म। तो यहाँ तक आपको पेपर में लिखना है और आपको पूरे के पूरे 30 नंबर मिल जाएंगे। देखो प्रैक्टिकल का भी मैंने बहुत अच्छे से बता दिया। मैंने दोनों प्रैक्टिकल का, एक इससे पहले वीडियो डाला था और एक ये दूसरा वीडियो डालने, दोनों मैंने वीडियो डाल दिया है। इसके बाद मैं एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा जहाँ पर दोनों वीडियो को एक साथ में मैं जोड़ दूंगा, तो आप दोनों वीडियो को देखकर आसानी से लिख सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री का भी आपको प्रैक्टिकल की कॉपी चाहिए तो मैंने पहले ही वीडियो अपलोड किया है। आप कोई भी प्रैक्टिकल लिखिए, ये मत सोचा कीजिए कि 2024 में कोई दूसरा प्रैक्टिकल होगा, 23 में अलग होगा, कुछ भी नहीं। सिलेबस जब तक आपका चेंज नहीं होगा सारे के सारे प्रैक्टिकल वही हैं, आप लिख सकते हैं। आपका प्रैक्टिकल कोई भी टीचर गलत नहीं काटेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।